Hello students, in the uh, practical syllabus of BSc second year of waves and optics, one practical is there, that is to determine the refractive index of the material of a given prism by using sodium light. So we will do this experiment in virtual lab. So to perform this experiment in virtual lab, we will open the experiment for refractive index of prism. So we can also open it by typing in Google to find refractive index of prism by using spectrometer, and we will type virtual lab also. So you can open this experiment by clicking here, and here theory of this practical is given, and since we know about the angle of incidence, angle of reflection, and we know that when incident ray come from rare medium to some denser medium, then it bend towards the normal. So it is normal, and similarly we say that if n1 is less than n2, then I is greater than r, and when I is equal to n2, then angle of incidence is nearly equal to angle of refraction, and when n1 is greater than n2, so we say that angle of incidence is less than angle of refraction. So these are some material which belongs to our experiment, but we will find here the refractive index of the material of the prism, and to determine this experiment we will use this formula. N is here refractive index, and its value can be found by this relation, that is sine of A plus D. A is the angle of prism, which we know that it is 60 degree, and also we have did experiment to find the angle of the prism, and this D is the angle of minimum deviation. D is here is angle of minimum deviation. So to perform this experiment we will first find out the angle of the prism, and then we will find the angle of minimum deviation. So here also is angle of prism, A is angle of prism, and D is the angle of minimum deviation. So by using this formula we can find out the refractive index of the material of the prism. तो ये एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सिमुलेटर में जनरली ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। तो सिमुलेटर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें लॉगिन नहीं मांगता था, लेकिन यहाँ पे हम इस पे जो है हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे तो जिनका अकाउंट बना हुआ है वो तो अपना अकाउंट डाल के यहाँ पे डिटेल लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे मेल आईडी होती है और यहाँ पे उसका पासवर्ड हम डालते हैं। लेकिन जिनका अकाउंट नहीं है वो यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट डाल के कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा डालने के लिए, तो हम अपना अकाउंट यहाँ पे पहले बना लेंगे। और अगर किसी का अकाउंट बना हुआ है तो फॉरगेट पासवर्ड से पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं अगर पासवर्ड भूला हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो
अकाउंट डाल के मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाला तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वही सेटअप है जो हमने एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए भी यूज़ किया था। तो जब भी हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे उससे पहले हमने एंगल ऑफ प्रिज्म किया होना चाहिए। तो पहले एंगल ऑफ प्रिज्म निकालो, फिर उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे निकालते हैं। तो वहाँ भी हम क्या करते थे, पहले फोकस करते थे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेलीस्कोप हमारा फोकस नहीं है क्योंकि इसमें ब्लर्ड सी इमेज यहाँ पे दिख रही है। तो जैसे ही हम इसको फोकस करेंगे, इसको आगे मूव करें, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ब्रांच है ट्री की, ये हमें क्लियर दिखेगी। तो उसके बाद ही हम स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो स्टार्ट पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोमीटर का सेटअप है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में डिटेल में वहाँ पे बताया हुआ है। तो स्पेक्ट्रोमीटर का वर्नियर कांस्टेंट हम किस तरह से निकालते हैं वो भी यहाँ पे हम करते हैं, और फिर हम एंगल ऑफ प्रिज्म किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म का पता होना ज़रूरी है। तो हमने एंगल ऑफ प्रिज्म में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू 60 डिग्री वहाँ पे निकाली थी। तो ए की वैल्यू हम डायरेक्टली ही यहाँ पे अब हम ए इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पे लेंगे। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को भी निकालना यहाँ पे आना चाहिए। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इस डायग्राम से हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को फाइंड आउट करना यहाँ पे सीख सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है +1 में भी हम करते हैं, लेकिन वो हम वहाँ पे जो पिन्स हैं हम क्या करते हैं, प्रिज्म को एक पेपर के ऊपर रखते हैं और उसमें जो एक साइड तीन चार पिन लगाते हैं और दूसरी साइड पे हम पिन लगाते हैं, फिर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट को करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसको स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से करेंगे। तो बोलता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को अगर हम यहाँ पे समझें तो हम देख रहे हैं कि इधर से एक रे ऑफ लाइट हमारे पास आ रही है और वो प्रिज्म के ऊपर पड़ रही है। लेकिन प्रिज्म में पड़ने के बाद वो जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल है। तो जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो प्रिज्म एक डेंसर मीडियम है, तो वो नॉर्मल की तरफ हमारे पास मुड़ जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। लेकिन जब डेंसर से रेयर की तरफ हमारे पास मुड़ती है तो वो रेयर से परे को मुड़ जाती है। तो इस केस में इस फेस को अगर हम देखें तो इस फेस में नॉर्मल हमारे पास ये है, तो नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल से परे को मतलब नीचे को ये बेंड हो जाती है। तो ये हमारे पास एक रूल है जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको डिस्कस किया था कि जब रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, लेकिन जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से परे मुड़ती है, दूर मुड़ती है। तो यहाँ पे नॉर्मल हमारे पास ये है और ये हमारे पास डेंसर से रेयर की तरफ आई, तो नॉर्मल इधर को है हमारे पास, तो नॉर्मल से दूर की तरफ हमारे पास जो है मुड़ेगी। तो बोलता है कि ये हमारे पास जो यहाँ पे ये रे आपकी आ रही है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो डॉटेड में बढ़ेगी, लेकिन ये रे प्रिज्म में से जाने के बाद इधर को मुड़ जाती है। तो बोलता है जो रे हमारे पास इधर को मुड़ी, अगर हम इसके बीच में और इस इंसिडेंट रे के बीच में एंगल देखते हैं तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये रे जानी चाहिए थी, अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये अपने पाथ से डेविएट हो रही है, अपने पाथ से डेविएट हो रही है। तो इसलिए जितने एंगल से ये बिना प्रिज्म के जानी थी और ये डेविएट हो गई, तो जितने एंगल से डेविएट हो गई इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन
यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कम से कम डेविएशन जो है कब हमारे पास होगी। तो उसको हम जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा सेटअप है और यहाँ से जैसा मैंने बताया था हम इसको फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हैं। और एंगल ऑफ प्रिज्म में हमने जो वर्नियर जो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है उसका वर्नियर कांस्टेंट भी निकाला हुआ है कि हमारे पास इसका वर्नियर कांस्टेंट जो है 1 मिनट होता है, या हमारे पास 1 मिनट हमारे पास होता है, उसमें 60 सेकंड हमारे पास होते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास 2 वर्नियर स्केल होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक वर्नियर स्केल से भी रीडिंग लेते हैं, दूसरी से भी हम ले सकते हैं। तो हमने इसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लाइट यूज़ करेंगे वो येलो लाइट की यूज़ करेंगे, मतलब सोडियम लैंप की लाइट यहाँ पे यूज़ करेंगे। और लाइट अगर हमारे पास विड्थ थोड़ी लाइट हम ज़्यादा रखें और यहाँ पे इसको फोकस कर लें, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टेलीस्कोप के अंदर जो लाइट है वो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रही है। उसको हमने यहाँ से स्लिट को फोकस किया, क्लियर हमारे पास आ गई। और स्लिट की विड्थ भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे हमने मान लो यहाँ पे मैक्सिमम रखी, तो यहाँ से हम इस मैक्सिमम की जो विड्थ है वो हम यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हम फोकस भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा जितनी क्लियर दिखे उतना बेटर है। और फिर यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे टेलीस्कोप का एंगल चेंज करने के लिए ऑप्शन है हमारे पास। ये देखो, टेलीस्कोप को हम यहाँ से मूव कर सकते हैं और यहाँ से हम जो वर्नियर टेबल है या प्रिज्म टेबल है उसको हम यहाँ पे मूव रोटेट कर सकते हैं। तो प्रिज्म टेबल को हमने रोटेट करना है तो हम इस वर्नियर टेबल वाली से करेंगे, लेकिन अगर हमने टेलीस्कोप को रोटेट करना है तो हम यहाँ से करेंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसका जो वर्नियर टेबल है इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं, या अगर हमने टेलीस्कोप को रोटेट करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो टेलीस्कोप को यहाँ से रोटेट करेंगे और वर्नियर टेबल को यहाँ से रोटेट करेंगे। तो जब हम वर्नियर टेबल को रोटेट करेंगे तो टेलीस्कोप कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब हम टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे तो वर्नियर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यही चीज़ हमारे पास जो नीचे भी दी हुई है, लेकिन ये क्या है, फाइन एंगल। फाइन एंगल की मतलब अगर आपने थोड़ी रोटेशन देनी है तो अगर टेलीस्कोप को थोड़ी रोटेशन देनी है तो यहाँ से दे सकते हैं हम, लेकिन वर्नियर को कम रोटेशन देनी है तो यहाँ से दे सकते हैं। तो ये भी यही चीज़ है, सेम जो ऊपर वाली है, टेलीस्कोप को रोटेशन देनी और वर्नियर टेबल या प्रिज्म टेबल को रोटेशन देनी। लेकिन थोड़ी सी अगर हमने अमाउंट में रोटेशन देनी है तो इन दोनों से यहाँ पे हम जो है दे सकते हैं रोटेशन। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है यहाँ पे वेरी करने के लिए 4 हमारे पास जो ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शन से हम वेरी कर सकते हैं। तो 4 में से 2 तो हैं अगर हमने लार्ज अमाउंट में चेंज करना है, टेलीस्कोप अगर हमने रोटेट करना है, वर्नियर टेबल अगर हमने रोटेट करना है। लेकिन ये थोड़ी सी रोटेशन के लिए है हमारे पास, कम रोटेशन के लिए। तो इसको हम फिर जो है रिसेट करके देखते हैं दोबारा से। तो मैंने रिसेट किया तो दोबारा से वही आ गया, हमें इसको फोकस करना पड़ेगा। ये फोकस हुआ, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट बटन अपीयर होगा। तो स्टार्ट बटन जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही प्रिज्म टेबल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान है, यहाँ से रिसेट का मतलब है कि बिल्कुल शुरू वाली सिचुएशन, कि अभी आपने टेलीस्कोप फोकस नहीं किया था, आपने फोकस करना है, फिर तभी ये आपके पास जो है प्रिज्म टेबल यहाँ पे आएगा। फिर हम क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताई थी उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सोचते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रिज्म का फेस है, एक इधर को है, एक इधर को है। तो प्रिज्म के एक फेस पे हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं और प्रिज्म के दूसरे फेस से हम जो है लाइट यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट का सोर्स होगा आपका वो प्रिज्म के एक फेस की तरफ होगा और वो लाइट जो है दूसरे फेस की तरफ जाएगी और हमने वो दूसरी फेस की तरफ टेलीस्कोप लगा के वहाँ पे देखना है। तो लाइट सोर्स यहाँ पे रहेगा एक फेस की साइड और टेलीस्कोप दूसरे फेस की साइड हमारे पास यहाँ पे रहेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, स्विच ऑन लाइट हमने किया और स्लिट को हमने फोकस किया तो थोड़ा ब्राइट हमें यहाँ पे स्लिट देखने को मिली। फिर उसके बाद ही हम प्लेस प्रिज्म यहाँ पे करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि प्रिज्म जैसे ही हमने रखा तो यहाँ से लाइट गायब हो गई, क्योंकि वो लाइट अब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास प्रिज्म का ये वाला फेस है उससे लाइट रुक रही है और इसकी लाइट एक इधर को जा रही है, दूसरी हमारे पास जो है इधर को जा रही है। तो जैसा एंगल ऑफ प्रिज्म में हमारे पास होता था कि लाइट के अलग अलग फेस के पे जो है 2 डिवीजन होते हैं, तो यहीं पे भी हम एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम एपरेटस है। अगर यहाँ पे भी आपने एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करना है तो टेलीस्कोप को हम इस साइड ले जाएंगे और जो हमारे पास इस वाले फेस पे हमें यहाँ पे लाइट दिखेगी उस लाइट को आपने जो है फाइंड आउट करना है। तो इस साइड की हम रीडिंग लेनी है, उसी तरह से इस साइड भी हमने लाइट देखनी है, इस साइड भी हमने लाइट ढूंढनी है और उसको क्रॉस वायर के ऊपर लेके आना है। तो इधर की भी हमने रीडिंग लेनी है। तो दोनों साइड की रीडिंग का हमने माइनस करना है, वो हमारे पास 2 थीटा आ जाता है और एंगल ऑफ प्रिज्म 2 थीटा का आधा होता है। तो यहाँ भी हम एंगल ऑफ प्रिज्म इस पे निकाल सकते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमने पहले फाइंड आउट किया है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको दोनों चीज़ें निकालनी पड़ती है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी निकालना पड़ता है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी निकालना पड़ता है। तो ये तो हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म को निकालने का कि आपने इधर की रीडिंग और इस साइड की रीडिंग ली, उनका आधा किया और मतलब उनका डिफरेंस लिया, उसका आधा किया, तो आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया। फिर हम निकालते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हम यहाँ पे कैसे उसको निकालेंगे, तो एक बार मैं इसको रिसेट दोबारा कर लेता हूँ और फोकस कर लिया, स्टार्ट किया और फिर जो लाइट को स्विच ऑन किया और थोड़ा सा लाइट को इंटेंसिटी को बढ़ाया और इसको फोकस किया। अब हम क्या करते हैं कि प्लेस प्रिज्म यहाँ पे करते हैं। तो अब जो लाइट का सोर्स हमने पहले रखा था कि प्रिज्म के जो 2 फेस थे वो लाइट की तरफ थे और इन फेस से हमारे पास लाइट जा रही थी, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म के हमारे पास केस में होता है। लेकिन इस केस में हमने क्या करना है कि लाइट का सोर्स एक फेस की तरफ रखना है। लाइट का सोर्स मतलब ये लाइट जो आएगी वो प्रिज्म के फेस के ऊपर पड़ेगी, ना कि इसके कोने के ऊपर, और दूसरे फेस से लाइट हमारे पास जो है बाहर आएगी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, आपको ये जो प्रिज्म टेबल है रोटेट करना पड़ेगा। तो प्रिज्म टेबल आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से ये हमारे पास जो सिचुएशन रहेगी कि हमने टेबल ये इस तरह से हमने प्रिज्म को रखना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं लाइट ऐसी आई, इसमें से गई और इधर को जाएगी। तो जैसे मैंने डायग्राम में बताया था कि लाइट फेस के ऊपर पड़ेगी, फिर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, फिर नॉर्मल से परे मुड़ेगी। तो ऐसे लाइट आएगी और ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे मुड़ जाएगी। तो इसका मतलब लाइट आपको इस साइड कहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास टेलीस्कोप है इसको उधर ले जाएंगे लाइट को देखने के लिए। देखो यहाँ पे वो लाइट हमें यहाँ पे दिख रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये लाइट आपकी ऐसे जा रही है, इसमें से डिविएट होके यहाँ पे जा रही है। तो जो डायरेक्ट लाइट जाएगी उसके बीच में और इसके बीच में एंगल, ये हमारे पास होता है एंगल ऑफ डेविएशन।
एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ, लाइट ऐसे सीधे गई इसके बीच में और जो आपको अभी दिख रही है इसके बीच का एंगल, ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन हमने निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा प्रिज्म टेबल को रोटेट करेंगे। तो प्रिज्म टेबल को हम यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा रोटेशन हमें देनी है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम जो लैपटॉप पे हमारे पास कर्सर बने होते हैं राइट लेफ्ट वाले, तो उनसे भी हम इसको जो मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये लाइट आई और यहाँ से पीछे को चलेगी। मैं एक ही साइड कर्सर यूज़ कर रहा हूँ, वन साइडेड, कि जैसे मैं आगे कर्सर, आगे वाला कर्सर यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी आगे वाला कर रहा हूँ, आगे वाला ही कर रहा हूँ, आगे वाला ही कर रहा हूँ। तो यहाँ भी आगे वाला ही कर रहा हूँ मैं कर्सर, मैंने आगे वाला ही किया, तो आगे वाला कर्सर ही यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो एक जगह ऐसी आ रही है जहाँ से ये लाइट जो है पीछे की तरफ हमारे पास मुड़ रही है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये स्केल है और स्केल में पीछे वाले कर्सर को ही मूव करता हूँ, तो स्केल यहाँ पे आगे को मूव हो रही है। यहाँ पे देखें आप, तो मैंने क्या किया हुआ कि जो लेफ़्ट वाला कर्सर है उसको ही मैं प्रेस किए जा रहा हूँ, तो ये आगे की तरफ लाइट मूव हो रही है। स्केल भी आगे की तरफ मूव हो रही है, लेकिन स्केल आगे की तरफ मूव हो रही है, लेकिन एक लोकेशन हमारे पास ऐसी आएगी जहाँ से स्केल तो आगे की तरफ ही जा रही है हम कर्सर को, लेकिन ये लाइट जो है पीछे की तरफ जा रही है। तो हमने एग्जैक्टली वो लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हम प्रिज्म टेबल को मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पहुँच गए हम इस जगह पे और यहाँ से पीछे को लाइट जा रही है। तो ये जो जगह है इस पे हमने इस टेलीस्कोप को फोकस करना है। तो हम टेलीस्कोप का जो फाइन एंगल है, मतलब छोटे वाली जहाँ से छोटी मूवमेंट हम कर सकते हैं, वहाँ से हमने टेलीस्कोप को मूव करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो रीडिंग आएगी हमारे पास, ये है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारे पास क्या होता है, अगर हम प्रिज्म टेबल को रोटेट करते हैं तो पहले तो लाइट आपकी आगे की तरफ जाएगी, लेकिन आप इसको एक साइड में ही रोटेट करते रहेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते रहेंगे, और ऐसा करने पे एक जगह ऐसी कि जहाँ से लाइट आपकी आगे जा रही होगी लेकिन पीछे की तरफ मुड़ जाएगी। तो उस जगह को हम यहाँ पे इसको रोक देंगे और वह जहाँ से ये पीछे की तरफ मुड़ रही है वहाँ पे टेलीस्कोप फिक्स करेंगे, क्योंकि अब हम प्रिज्म टेबल नहीं रोटेट कर रहे हैं, अब हम टेलीस्कोप को इस जगह पे फिक्स कर रहे हैं। तो इस क्रॉस वायर के ऊपर जहाँ पे हमने टेलीस्कोप को फोकस किया, बोलता है अब आपने रीडिंग लेनी है। अब आपने दोनों स्केल से रीडिंग लेनी है, इसकी भी लेनी है, इसकी भी रीडिंग लेनी है। मान लो हम ऊपर वाली स्केल से लेते हैं, तो ऊपर वाली स्केल की रीडिंग ये हमारे पास होगी, अगर रीडिंग हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास होगी आपकी 70, ये देखो ये होगी 70, ये 74, तो ये 0.5 से पीछे है तो ये होगी 74, ये हमारे पास 75 है। तो 74 डिग्री हमारे पास कंप्लीट होगी। अब जो डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है वो हमने देखना है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये वाला डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है जो कि 20वां डिवीज़न है वर्नियर का, तो ये होगी 20 गुणा 1 मिनट, एक जो है वर्नियर कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कितनी रीडिंग बनी, 74 डिग्री और 20 मिनट। तो ये हमारे पास इस स्केल की रीडिंग बनी इस जगह की। तो इसी तरह से हम इस स्केल से भी रीडिंग ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है 260 और ये हमारे पास 255। तो अगर जैसे डाउट हो तो हम देख सकते हैं, हाँ ठीक है। तो हम इसको दोबारा सीधे लाएंगे, तो ये हमारे पास 254.5, तो हम क्या बोलेंगे कि ये थी 254.5 डिग्री, और यहाँ पे एग्जैक्टली ये इसके साथ कोलाइड मिल रहा है, तो इसलिए हमें आगे के डिवीज़न देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
तो अगर कोई डायरेक्टली मिल रहा है, जैसे ये हमारे पास 10वां डिवीज़न में यहाँ पे मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ 254.5 प्लस 10 गुणा 1 मिनट। तो ये हमारे पास बने 254.5 डिग्री और 10 मिनट। तो हमारे पास दूसरी स्केल की रीडिंग आई। तो हमें इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो है दो जगह से या दो डिफरेंट स्केल से इस एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। तो इस एंगल को हमने फाइंड आउट किया। फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से प्रिज्म को हटा देते हैं। प्रिज्म को हटा देते हैं तो लाइट आपकी सीधी यहाँ आएगी। तो हमें इस साइड को लाइट यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ से लाइट सीधी आएगी, प्रिज्म हट जाएगा। तो यहाँ से हम टेलीस्कोप से लाइट देखेंगे, तो जो यहाँ से सीधी रीडिंग हमारे पास आएगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और जो अभी हमने यहाँ पे रीडिंग फाइंड आउट की है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की, वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस रीडिंग का और सीधी रीडिंग का डिफरेंस हमारे पास जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारे पास यहाँ पे होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर मैं एक स्केल की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो आपकी रीडिंग है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास 74.5 अप्रॉक्सीमेटली 74.5 है, या 74 हम बोलें अप्रॉक्सीमेटली, ये 74 है। तो फिर हम क्या करते हैं, प्रिज्म हटा देते हैं और इस रीडिंग को हम डायरेक्ट यहाँ पे, मतलब लाइट को हम डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो अगर यहाँ से ना हो तो टेलीस्कोप को हम यहाँ से मूव कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास देखो, ये डायरेक्ट रीडिंग आ गई। तो पहले थी हमारे पास जो इधर को रीडिंग थी वो थी 74 यहाँ पे, लेकिन अब जो रीडिंग है हमारे पास वो है 120, ये है हमारे पास 115, और ये हमारे पास 114, 113, 112, और हमारे पास 111.5। तो ये होगी 111.5 समथिंग। तो मतलब 111 आ गई आपकी डायरेक्ट रीडिंग। और जो ऐसे रीडिंग थी होती हमारे पास 74। तो 111 माइनस 74 अगर हम करें तो हमारे पास 111 माइनस 74 वो हमारे पास 37 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपका बनता है वो बनता है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री जब हम पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो इन्होंने प्रोसीजर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बन जाएगा, साइन ऑफ ए होता है 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आया 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और साइन ऑफ 60/2। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। तो आपको पता है कि प्रिज्म का मटेरियल ग्लास का होता है, तो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास यहाँ पर आएगा, जो कि 1.45 के आसपास हमारे पास, 1.5 या 1.4 के पास हमारे पास आता है। तो उसको आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं।